Anji, very good morning to all my first year students. Yes, I am back after so many leaves. So I will try to complete this chapter today. My next chapter is decision making. बच्चों, इससे पहले मैंने आपको YouTube की कुछ वीडियोस कुछ चैप्टर्स के ऊपर ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, डिपार्टमेंटेशन के ऊपर भेजी थी, जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में थी। आप उन दोनों वीडियोस को, उन सभी वीडियोस को अच्छे से सुनिएगा, और अगर उनमें आपको वो पुराने चैप्टर्स हैं जिसे आपने 12th में किया हुआ है, अगर उनमें कोई भी दिक्कत कोई सी भी पॉइंट पे आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप उन वीडियोस को सुनिए, उन चैप्टर्स को पढ़िए। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप, एज वेल एज यू कैन कम टू द कॉलेज ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, एंड यू कैन हैव ऑल डाउट्स ऑन दैट डे। रुकिए बेटा, आप मंडे ट्यूसडे रहने दीजिए, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे मुझे दे दीजिए, उसके बाद आप फ्राइडे और सैटरडे को आएंगे और मेरे से अपने सारे डाउट्स ले लेंगे। ठीक है बेटा? तो आई होप कि आप तब तक सारे चैप्टर्स भी पढ़ लेंगे, सारी वीडियोस भी जो मैं आप शेयर करूंगी आप उसे सुनते रहेंगे। आगे है हमारा चैप्टर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है निर्णय लेना। डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग हर मैनेजर का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। एक मैनेजर बिना डिसीजन मेकिंग के मैनेजर हो ही नहीं सकता। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है चूजिंग फ्रॉम अमंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स। जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके सॉल्यूशन के तौर पे हमारे पास कई ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। हर ऑल्टरनेटिव के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हमें अपने उन सभी ऑल्टरनेटिव्स में सबके फ़ायदे नुकसान को देखकर, जिसके फ़ायदे ज़्यादा हों नुकसान कम हो, जिसके बेनिफिट ज़्यादा है कॉस्ट कम है, हमें उसे पिक करना होता है, और उसे पिक करने को हम कहते हैं टेकिंग द डिसीजन। तो डिसीजन मेकिंग इज ए प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट फ्रॉम वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। किसी भी काम को करने के तरीके बहुत सारे हैं, उसमें से बेस्ट को पिक करना, उसमें से बेस्ट को सेलेक्ट करना कहलाता है डिसीजन मेकिंग। एक डेफिनेशन है, डिसीजन मेकिंग इज द एक्चुअल सिलेक्शन फ्रॉम अमंग द ऑल्टरनेटिव्स ऑफ ए कोर्स ऑफ एक्शन। काम को करने के तरीके बहुत सारे हैं, उसमें से जो बेस्ट तरीका आप पिक करते हो उसे कहते हैं डिसीजन लेना। प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, उन सारे सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन अपने लिए चुनना उसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग। अब क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं डिसीजन मेकिंग की? 1, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स। यही मैंने बताया कि अगर आपके पास प्रॉब्लम आ रही है कि आपको सेल बढ़ानी है तो डिफरेंट इस प्रॉब्लम के ऑल्टरनेटिव्स सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे कि रिड्यूसिंग द प्राइस, जैसे कि मोर एडवर्टीजमेंट, जैसे कि मेकिंग अवेलेबल द फैसिलिटी ऑफ सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, एंड सो मैनी ऑप्शंस में बी देयर। ठीक है, सेल कम हो रही है तो आप एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा खर्च कर सकते हो, प्रोडक्ट के प्राइस रिड्यूस कर सकते हो, आप अपनी एडवर्टीजमेंट का तरीका बदल सकते हो, आप क्रेडिट पे बेचने की कोशिश कर सकते हो, आप ऑनलाइन बेचने की कोशिश कर सकते हो। अब इसमें से आप कौन सा सेलेक्ट करते हो, दैट विल बी कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। हर मैनेजर को हर फंक्शन में, चाहे वो प्लानिंग ऑप्ट करता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग, चाहे स्टाफिंग, चाहे डायरेक्टिंग, चाहे कंट्रोलिंग, हर एक्टिविटी में उसे डिसीजन लेना होता है। प्लानिंग में हमें क्या करना है, क्या करना है, हमें पूरी दुनिया में बहुत कुछ है करने को, हम किसे चूज़ करते हैं कि हमें ये करना है, ये डिसीजन लेना है। ऑर्गेनाइजिंग में बहुत सारी पोस्ट क्रिएट करनी है, तो वो पोस्ट कौन कौन सी क्रिएट होंगी, ठीक है, इसके लिए डिसीजन लेना है। स्टाफिंग में कौन से पर्सन को सेलेक्ट करना है, डिसीजन लेना है। तो आपके पास 50 लोगों का इंटरव्यू लिया, आपने 2 को रखा, तो ये 2 कौन से लिए, ये एक डिसीजन लेना है। आगे है, इट इज़ बेस्ड ऑन रैशनल थिंकिंग। डिसीजन मेकिंग जो है रैशनल थिंकिंग पे बेस्ड होता है, क्योंकि कंक्लूजन्स जो अराइव होते हैं, रैशनल मतलब होता है बेटा सोचना, विचारना। रैशनल थिंकिंग के ऊपर लेने का मतलब है जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं बहुत तर्क वितर्क के साथ लेते हैं, लॉजिकल थिंकिंग के साथ लेते हैं, हर पॉइंट के हम माइनस और प्लस सोचते हैं, तब जाके हम डिसीजन लेते हैं। तो डिसीजन लेना हवा में तीर मारना नहीं है। डिसीजन लेने का मतलब है बहुत सारे चीज़ों को सोचने के बाद जो आपको बेस्ट सूटेबल लगता है उसे सेलेक्ट करना। आगे है, इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू सम प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट। कि डिसीजन मेकिंग जो है इट इज़ टू फाइंड आउट सॉल्यूशन टू सम प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो कोई डिसीजन भी नहीं लेना, फिर तो आप चलते रहेंगे। बट
होता ऐसा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में डेली बेसिस पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है और हमें अपने डिसीजन लेना पड़ता है। इट इन्वॉल्व्स द इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। काम को करने के बहुत से तरीकों के फ़ायदे नुकसान, हर तरीके के इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना। जैसे मैंने बताया प्रोडक्ट की सेल्स कम हो रही है तो इसके लिए हो सकता है आप प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दो, एडवर्टीज़मेंट पे ज़्यादा खर्च करो, उसका नया यूज़ ढूंढ लो, उसके लिए नई मार्केट सर्च करनी शुरू कर दो, आप क्रेडिट पे बेचना शुरू कर दो। तो आपने हर ऑल्टरनेटिव के माइनस और प्लस सोचने हैं, इसे कहते हैं इवैल्यूएशन करना। इट इज़ एम्ड एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग का उद्देश्य क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, तो वो करना है। इट इज़ बेसिकली अ ह्यूमन एक्टिविटी। ये इसका जो ह्यूमन एक्टिविटी है, डिसीजंस आर ऑलवेज टेकन बाय मैन, ऑलवेज मेड बाय मैन एंड दे आर ऑलवेज मेंट फॉर देम। ठीक है। डिसीजन इन्वॉल्व्स कमिटमेंट। एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो वो डिसीजन टेकन बाय ए मैनेजर इज़ अ प्रॉमिस। ठीक है। नाउ यू आर बाउंड बाय द रिजल्ट्स आउटकम्स ऑफ दैट डिसीजन, तो इट इन्वॉल्व्स कमिटमेंट। डिसीजन इज़ द कोर ऑफ प्लानिंग। अभी अभी मैंने आपको बताया कि प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, तो ये सारा डिसीजन पे बेस्ड है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट। जितने भी आपको डिसीजन लेने होते हैं वो फ्यूचर के लिए लेने होते हैं। फ्यूचर हमारा अनिश्चित होता है, इसलिए जो फ्यूचर के साथ साथ हमारे जितने भी ऑल्टरनेटिव जो हम चूज़ कर रहे हैं वो भी हमारे अनसर्टेन है। उनका रिजल्ट हमारे हित में भी हो सकता है और अहित में भी हो सकता है। इट मे बी नेगेटिव। डिसीजन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव का भी। पॉजिटिव होता है कि हमें कुछ करना है और नेगेटिव का मतलब होता है हमें कुछ नहीं करना है। तो डिसीज़न दोनों तरीके से हो सकते हैं। कुछ करने का डिसीज़न भी डिसीज़न है, कुछ ना करने का डिसीज़न भी डिसीज़न है। अब मैं अगली वीडियो में आपको डिसीज़न का प्रोसेस अपलोड कर रही हूँ।